कुछ दिन पहले ही मैंने अपने स्क्रिप्ट लिखने वाली नोटबुक फाड़ दी एंड उसके साथ ही मेरे पास जितने भी स्क्रिप्ट थे वो सारे चले गए। अब तुम सोच रहे होगे कि अपनी नोटबुक की कहानी क्यों सुना रहा है। हुआ कुछ ऐसा कि मैंने उसी कॉपी में एक ही स्क्रिप्ट करीब 10 से 20 बार लिखा था। ये लाइन फिक्स कर दूँ, अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा, ये सब करते करते मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाया। इवन कि मैंने जो स्क्रिप्ट फाइनलाइज कर दी थी मैं उनमें भी जाकर गलतियाँ ढूंढ रहा था। बस इसी परफेक्शनिज्म के चक्कर में फ्रस्ट्रेटेड होके मैंने अपनी कॉपी फाड़ दी। बट स्टिल आई एम सेइंग दैट कि परफेक्शनिज्म उतनी भी बुरी चीज़ नहीं है, और एटलीस्ट वैसे तो बिल्कुल नहीं है जैसे हम सोचते हैं। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को बोलते हुए देखा कि हमारा ब्रेन स्ट्रगल करना नहीं चाहता एंड फेलियर से डरता है, इसीलिए हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं परफेक्शनिज्म के नाम पर। ऑल्दो ये एंटायरली रॉन्ग नहीं है, बट आई थिंक हमने इस प्रॉब्लम को काफ़ी गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है एंड अपने प्रॉब्लम्स को गलत लेंस से देखना भी बिग रीज़न बन सकता है उनके सॉल्व ना होने का। तो एक नोटबुक की बलि देने के बाद मुझे कुछ चीज़ें समझ आई है जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि कैसे हम इस परफेक्शनिज्म से पीछा छुड़ा सकते हैं। लेट मी शेयर माई थॉट्स इन दिस मैटर। परफेक्शनिज्म होता क्यों है? आई डोंट थिंक कि परफेक्शनिज्म इसीलिए होता है कि हम फेलियर को अवॉइड करना चाहते या फिर हमारा दिमाग स्ट्रगल नहीं करना चाहता। बिकॉज आई वॉज डूइंग द वर्क, मैं स्क्रिप्ट तो लिख रहा था, मैं ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा था। आई वॉज पुटिंग द वर्क, मैं देख भी रहा था कि कैसे वीडियो और ज़्यादा बेटर बना सकूँ। आई थिंक द बिगेस्ट रीज़न वाई परफेक्शनिज्म हैपन्स इज़ हम अपने काम के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जैसे मेरे दिमाग में ये स्टैंडर्ड सेट है कि मुझे कैसे वीडियोज़ बनानी है, एंड जब हम उसी स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पाते तो उसी के बीच में हम इस परफेक्शनिज्म का चूतियापा करते हैं कि और थोड़ा बेटर कर दे, और थोड़ा बेटर कर दे। बिकॉज जैसे यही वीडियो है, मुझे पता है कि मुझे ये वीडियो कैसी बनानी है, बट आई डोंट हैव द स्किल और द इक्विपमेंट टू मेक दिस वीडियो गुड। बिकॉज मैंने अभी एक भी वीडियो उतना ज़्यादा बनाया नहीं है, मेरे पास उतना अच्छा कैमरा नहीं है, लोकेशन नहीं है, बट मेरे दिमाग में तो है ना कि मुझे एक्चुअल में वीडियो कैसा चाहिए। उसी की गैप में हम गड़बड़ करते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास क्वालिटी तो होती है कि हम स्टैंडर्ड सेट कर सकें, बट वो स्किल या फिर वो इक्विपमेंट्स नहीं होता कि हम उस स्टैंडर्ड को मीट कर पाए, एंड दैट्स वाई प्रोक्रास्टिनेशन हैपन्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ की प्लानिंग ही ना करें। कुछ लोग एडवाइस देते हैं कि जस्ट स्टार्ट, जस्ट पोस्ट, एंड ऐसे नहीं होता है। चीज़ों का कुछ स्टैंडर्ड भी होता है। बिना कोई स्ट्रेटेजी या बिना कोई प्लानिंग के आगे बढ़ना इज़ ऑल्सो स्टुपिडिटी। वी हैव टू फाइंड द बैलेंस। तो सोल्यूशन क्या है? तो देखो, मैं यहाँ पर आपको जस्ट पोस्ट एंड जस्ट स्टार्ट बोल के गिल्टी फील कराने नहीं आया हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू सम स्टेप्स और यू कैन से सम माइंड सेट, ताकि आप इस दिक्कत से निकल सको मेरी तरह। तो द फर्स्ट वन इज़ डेडलाइन प्लानिंग। देखो, परफेक्शनिज्म बुरी चीज़ नहीं है या फिर प्लानिंग बुरी चीज़ नहीं है। प्लानिंग या परफेक्शनिज्म तब बुरा बन जाता है जब हम उसको इन्फिनिट लूप में करने लगते। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ख़ुद को डेडलाइन देता हूँ। जैसे मुझे कोई वीडियो शूट करना है या फिर कोई टॉपिक कवर करना है एग्ज़ाम का, तो मैं क्या करता हूँ, खुद को एक टाइम देता हूँ कि इतने टाइम तक मुझे प्लानिंग करनी है। मान लो 4 घंटे में मैं ये वीडियो की स्क्रिप्ट लिखूँगा, फिर ये वीडियो कैसे शूट होगी वो थोड़ा सा प्लान करूँगा, एंड उसी प्लान में जितना होगा उतना होगा। मैं फिर से उस प्लान को अपडेट करने नहीं जाऊँगा। इससे क्या होता है कि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है ना, हम इन्फिनिटली उस चीज़ को नहीं करते। एंड अगर मान लो इस प्लान में कोई दिक्कत भी आ जाती है, उसको मैं अपडेट नहीं करूँगा। इतना कंट्रोल खुद पे रखना पड़ेगा। सेकंड इज़ थिंक अबाउट वन प्रोजेक्ट एट ए टाइम। क्या होता था, मैं जब वीडियोज़ बनाता हूँ या फिर मैं कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फिर कोई भी काम, मैं पूरे सिस्टम को एज ए होल देखता हूँ। लाइक आगे भी फ्यूचर में जो मुझे वीडियोस बनानी है या फिर फ्यूचर में मुझे जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो, तो उससे क्या होता है कि मैं उस सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करने लग जाता हूँ कि कैसे मैं बाकी के वीडियोस भी अच्छे बना सकता हूँ। ऑल्दो इट्स ए गुड स्ट्रैटेजी, बट इससे प्रोक्रास्टिनेशन एंड परफेक्शनिज्म का चक्कर ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम फिर पूरे सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं तो हमें और ज़्यादा गलतियाँ दिखाई देती है ना, हम उसको फिक्स करने लग जाते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बस एक ही वीडियो के बारे में सोचता हूँ, लाइक या फिर एक ही चीज़ के बारे में सोचता हूँ। जैसे ये वीडियो है, मैं ये वीडियो बनाऊँगा, मैंने उसके लिए जितना प्लानिंग करना है किया है, एंड बस मैं उसी को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। बट ऐसा नहीं है कि हम पूरे सिस्टम के बारे में नहीं सोचेंगे। अभी ये वीडियो बनाने के बाद मुझे इससे अपनी गलतियाँ पता चलेंगी, फिर मैं उसको फिक्स करूँगा। बार बार पूरे सिस्टम को फिक्स करना, वो तो भाई सरकार भी नहीं कर पा रही, हम क्या करेंगे। तो इसीलिए पूरे सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी है, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। एक बार जब हम इस लूप से निकल जाए फिर हम कर सकते हैं ऐसा कि पूरे सिस्टम को फिक्स कैसे करना है वो सोचेंगे। एंड थर्ड इज़ एक्सेप्ट द स्किल गैप। देखो, आई नो भाई तुम्हारे पास वो स्मार्टनेस है, क्योंकि देखो परफेक्शनिज्म स्मार्ट बंदों के साथ ही होता है। इसीलिए तुम देखते हो ना कि तुम्हारे जो साथ के जो लोग थे
जो उतने कुछ ब्राइट नहीं थे वो चीज़ें कर गए, पर तुम नहीं कर पाए। क्योंकि तुम स्मार्ट हो, इसीलिए। इंटेलिजेंस वाला कर्स, तुम्हारे पास वो स्मार्टनेस है कि तुम स्टैंडर्ड सेट कर सको, बट वो स्किल नहीं है। वो स्किल कब आएगा? जब तुम कुछ चीज़ें करोगे। स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस तुम जब बनाओगे तो एक्सेप्ट कर लो कि भाई ठीक है, मुझसे नहीं बन रहा, बट जो है मैं वो बनाऊँ तो सही, फिर ना कुछ मैं इंप्रूव करूँगा। जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, कुछ लोगों को ये अच्छा लग सकता है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, या लाइट सही नहीं है, मुझे एक्चुअल लाइटिंग कंडीशंस नहीं मिले, रूम भी ये सही नहीं है, इको आ रहा है इसमें थोड़ा सा। अब क्या करूँ मैं? ये रूम ढूंढता रह जाऊँ या फिर अपने बोलने का तरीका फिक्स करने लग जाऊँ? तो मैं तो यही कर रहा था कुछ दिनों से। इसी चक्कर में मेरी फटी हुई कॉपी कहीं पर पड़ी हुई है। अपने स्किल कैप को एक्सेप्ट करो कि ठीक है भाई, अभी मुझसे नहीं हो रहा, बट इन फ्यूचर तो होगा। एंड यही एक्सेप्टेंस तुम जब लाओगे तब तुम बेटर तरीके से काम कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि ये टिप्स सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए काम आएगा। तुम कोई भी चीज़ स्टार्ट करो, जैसे बॉडी बनानी हो या फिर कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करना हो, तुम इन टिप्स को परफेक्शनिज्म से बचने के लिए हमेशा फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट इज़ प्लानिंग का कोई डेडलाइन बनाओ। इतने टाइम तक मैं प्लान करूँगा एंड फिर जो भी होगा उसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। स्टार्टिंग के कुछ प्लान्स देख लो, जैसे स्ट्रेटेजी वीडियोस देखना हो यूट्यूब में, फिर अपना एक वर्जन बना के जैसा तैसा हो उसको स्टार्ट करो, वन प्रोजेक्ट एट ए टाइम। जैसे एग्ज़ाम में हो या फिर बॉडी बिल्डिंग में हो, तुम एक एस्पेक्ट को पकड़ो या फिर एक सब्जेक्ट को पकड़ो, उसको पहले उसी प्लान से फिनिश करो, फिर उससे जो डाटा मिलेगा, क्योंकि प्लान को परफेक्ट बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डाटा। तो तुम उस डाटा को नेक्स्ट प्लान में इंक्लूड करोगे एंड उसको बेटर बनाओगे। एंड थर्ड इज़ एक्सेप्ट द स्किल गैप, कि तुमको स्किल गैप एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मतलब हाँ ठीक है, मुझे अभी परफेक्ट तरीके से करना नहीं आ रहा, बट इन फ्यूचर होगा, क्योंकि तुम्हें फिर अपने पुराने कामों का डाटा मिलेगा, उनसे एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर तुम उसको बेटर तरीके से कर पाओगे। तो दीज आर माई स्टेप्स और दीज आर माई माइंडसेट जो मैंने अपने खुद के ज़िंदगी में लाया है टू फिक्स परफेक्शनिज्म। तो देखो, परफेक्शनिज्म इज़ प्रोक्रास्टिनेशन इन ए सूट एंड टाई। ये बोलना ईजी है, जस्ट स्टार्ट बोलना भी ईजी है, बट एक्चुअल स्टेप्स में इन चीज़ों को फिगर आउट करना इट्स ए प्रिटी हार्ड थिंग। एंड जितना भी मैं स्टेप्स बताऊँ या फिर कुछ भी बताऊँ, तो एक चीज़ तो है, परफेक्शनिज्म के ट्रैप से निकलना बहुत ज़रूरी तो है, वरना तुम भी मेरी तरह अपनी कॉपियाँ फाड़ोगे एंड किसी दिन अगर ज़्यादा हो गया तो अपना सर फाड़ोगे। तो बाकी इसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, परफेक्शनिज्म में एक चीज़ और ज़्यादा होती है, हम इक्विपमेंट्स का वेट करते हैं कि ये चीज़ें खरीद लो तो बेटर हो जाएगा, वो चीज़ खरीद लो तो बेटर हो जाएगा। तो उसके ऊपर मेरी एक वीडियो आने वाली है, अगर मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर तुम सब्सक्राइब करके रखना, जब आएगा तुम देख लोगे।